हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो पूरा एमआईएस का था। मतलब एमआईएस क्या होता है, एमआईएस अगर आपको बनना है तो एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाहिए। फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, एमआईएस में क्या ग्रोथ कर सकते हैं हम, वो सब था। और वो भी मैंने एक्सेल में बताया था। ये बार मैंने पीपीटी लाया है ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे एमआईएस की मीनिंग क्या होती है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, रिपोर्टिंग सिस्टम होता है और यूज़फुल डेटा और इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल होती है एमआईएस के पास। और उसके पास सारी रिपोर्ट्स वगैरह इन सिंपल फॉर्मेट में होती है ताकि इजीली समझ में आए। सेकंड वन इज़ एमआईएस का यूज़ कहाँ होता है। तो ऑलमोस्ट एमआईएस का यूज़ तो कंपनीज वगैरह, हॉस्पिटल्स हो, बैंक्स हो, हर जगह पे यूज़ होता है। अगर उसमें हम रिपोर्ट्स की बात करें तो अपना सेल्स रिपोर्ट्स हो जाता है, एचआर रिपोर्ट्स होते हैं, फाइनेंस रिपोर्ट्स होते हैं। सिंपल है, ये तो रहते ही है। ऑपरेशन डैशबोर्ड होते हैं। डैशबोर्ड हम बनाते हैं ताकि समझने में और डिसीजन लेने में क्विक हो। ओके, मैनेजमेंट रिव्यू होता है। मैनेजमेंट रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वीकली होता है, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली होता है कि क्या परफॉर्मेंस चल रहा है क्या नहीं। देन एमआईएस के लिए एक्सेल क्यों इम्पॉर्टेंट है। एमआईएस के लिए एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको एक्सपर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इजीली कैलकुलेशन हो जाता है। आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेशन आप रन कर सकते हैं अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट है तो। चार्ट और डैशबोर्ड बना सकते हैं और एक्यूरेसी रहती है, उससे प्रॉपर डेटा वगैरह सब होता है। अगर ये सब आपको करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूलाज आना तो सिंपल सी बात है, आना ज़रूरी है। तो टॉप फार्मूलाज हम चेक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ना मैंने फार्मूला के साथ साथ उसकी मीनिंग भी दी है क्योंकि देखो फार्मूला तो पढ़ लेंगे पर वो फार्मूला क्यों यूज़ होता है वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप अगर चेक करेंगे तो सम फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई नंबर्स वगैरह दिया गया है एक कॉलम में और हमको उसका सम टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकालेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सेम एज इट इज़ काउंट है, काउंट ए बी है। इफ़ की कंडीशन का भी यूज़ होती है। मल्टीपल क्राइटेरिया जब हमको मालूम करना हो तब हम इफ़ का फॉर्मूला लगाते हैं। वी लुकअप है, एक्स लुकअप है, सम इफ है, सम इफ्स है। ये बेसिक फॉर्मूला है जो टॉप पर है एक्चुअली में एक्सेल अगर आपको सीखना है। देन फिफ्थ इज़ एडवांस फार्मूला है। इसमें एडवांस फार्मूला भी होते हैं। इफ़ एरर हम कब यूज़ करते हैं, सपोज आप वी लुकअप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उसका डेटा सेकंड शीट में अवेलेबल नहीं है और हमने वी लुकअप यूज़ कर लिया और वो दिखा रहा है एरर, हैश ने वगैरह कुछ दिखाया और वहाँ पर आउटपुट कुछ निकल कर नहीं आया, तो हम इफ़ एरर लगाते हैं वी लुकअप से पहले, ताकि अगर आपको कंडीशन देना रहे कि अगर वी लुकअप लगाए हैं और वहाँ पर आउटपुट कुछ नहीं है तो वहाँ पर ज़ीरो आ जाना चाहिए। तो इसलिए हम इफ़ एरर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देन टेक्स्ट अगर चेक करेंगे तो टेक्स्ट प्रॉपर डेट फॉर्मेट में आना चाहिए। डेट मंथ का भी फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। पीओ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली में दोस्तों। मतलब अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं भी आता है आपको कोई फॉर्मूला, और अगर आपको सिर्फ पीओड भी आता है तो आप इजीली कोई भी डेटा, कोई भी रो डेटा में से पीओड के थ्रू आउटपुट निकाल सकते हैं और उससे आप रिपोर्ट्स भी रेडी कर सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग इट मीन्स आप कुछ हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं मैनेजमेंट्स को। मतलब कुछ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या कहीं पर ड्रैग हो रहा है कि कहीं पर चांसेस है अभी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो इसलिए कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ किया जाता है। देन एमआईएस रिपोर्टिंग का फ़ायदा। ओके, तो यहाँ पर टाइम सेविंग हो जाती। सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर आपको एक्सेल आता है, एक्सेल में फॉर्मूलाज आते हैं, आप उसमें अच्छे खासे एक्सपर्ट है तो टाइम सेविंग तो सिंपल है, होनी वाली है। एरर कम होते हैं, एरर के चांसेस कम होते हैं। फॉर्मूलाज कभी भी गलत नहीं आउटपुट देता है, उसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्रोफेशनल रिपोर्टिंग होती है। सिंपल है, अगर आप कोई फॉर्मूला या ऑटोमेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें रिपोर्टिंग वगैरह सब प्रॉपर रहती है, एक प्रोफेशनल लुक देता है। जॉब ग्रोथ होती है। सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूलाज आ रहे हैं एक्सेल में, आप एक्सपर्ट है और आप रिपोर्ट्स वगैरह सब प्रॉपर टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ वगैरह सब प्रॉपर टाइम पे हो जाती है। देन एमआईएस का करियर की बात करें तो आप फर्स्ट इज़ एक्सेल में एक्सपर्ट है। देन एडवांस फार्मूलाज आते हैं, टॉप सभी फार्मूलाज आते हैं आपको। और अगर आपने पावर BI, SQL, डब्ल्यू ये सब किए हैं तो एमआईएस एग्जीक्यूटिव के बाद आप एमआईएस एनालिस्ट भी बन सकते हैं, रिपोर्टिंग एनालिस्ट भी बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देन थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पीपीटी पसंद आया हो
तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।